अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई के प्रयोग करने से पहले उसके पूर्व परीक्षण करने को लेकर के यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहाँ पे बयान दिया है कि अब वे अपने नागरिकों को एक ऐसा सुरक्षित एआई मॉडल देंगे जिससे उन्हें किसी भी तरह का यहाँ पे परेशानियाँ ना हो और उनके डेटा को यहाँ पे संरक्षित करके रखा जाए और उनके यहाँ पर जो भी राष्ट्र है तो उसकी भी यहाँ पे डेटा को सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पे खबरों में देखा गया है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अमेरिका में एआई मॉडल के सार्वजनिक रूप को जारी होने से पहले उसकी कड़ी यहाँ पे जांच करने को लेकर के विचार कर रहे हैं ताकि उनके भविष्य में किसी भी तरह का यहाँ पे जो खतरा है डेटा लीक होने का ये ना हो। यहाँ पर कार्यकारी आदेश के रूप में देखा जाए तो व्हाइट हाउस में एक कार्यकारी आदेश यहाँ पे काम कर रहा है जिसके तहत एक एआई कार्य समूह बनाया जाएगा और इन समूहों में सरकारी अधिकारी और तकनीकी कंपनियों के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे और एक साथ मिल करके इस जो भी यहाँ पे काम है इसको अंजाम देंगे। औपचारिक समीक्षा और यहाँ पे उसके लेकर के यहाँ पे प्रक्रियाओं के बारे में कहा गया है। ये एआई का जो यहाँ पे ये नया पूर्व परीक्षण का जो योजना है यह कार्य समूह नई एआई मॉडल को यहाँ पे जनता के लिए उपलब्ध कराने से पहले उसकी सुरक्षा को यहाँ पे तय करेगा ताकि साइबर सुरक्षा जोखिम और अन्य जितने भी खतरे हैं तो उसके आकलन करने के लिए एक औपचारिक सरकारी समीक्षा प्रक्रिया लागू करने पर यहाँ पे विचार हो। ब्रिटेन मॉडल का यहाँ पे अनुसरण किया गया है। ये प्रस्तावित प्रक्रिया ब्रिटेन में विकसित की जा रही है और एआई सुरक्षा जांच के एक समान यहाँ पे ही हो सकती है जहाँ सरकारी निकाय सुरक्षा मानकों को यहाँ पे सत्यापित करेंगे। प्रमुख टैंक कंपनियों से यहाँ पे चर्चा भी की गई है जैसे कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने हाल ही में ओपन एआई, गूगल और यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे यहाँ पे बातें कर रही है। जांच पड़ताल करने का मुख्य कारण क्या है? आखिर एआई के प्रयोग को यहाँ पे नागरिकों के समक्ष लाने से पहले उसके यहाँ पे जांच करने को लेकर के क्यों ऐसा निर्णय लिया गया है? इसका यहाँ पे देखा जाए कारण है अत्यधिक शक्तिशाली एआई का उदय। मुख्य ट्रिगर एंथ्रोपिक कंपनी के नए यहाँ पे देखा जाए जितने भी मॉडल है उसकी रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसा कथित तौर पर सक्षम मॉडल बनाया जाएगा जो सॉफ्टवेयर में सुरक्षा खामियों को ढूंढ सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा। सरकार को डर है कि अगर यह एडवांस मॉडल गलत हाथों में पड़ गया तो फिर ये बैंकिंग सिस्टम या फिर रक्षा प्रणालियों को यहाँ चुनौती दे सकता है, उस पर हमला कर सकता है। नीति में बदलाव। प्रशासन के अंदर सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं अब तकनीकी नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो चीन से प्रतिस्पर्धा करना यहाँ पे अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सरकारी सुनिश्चित यहाँ पे देखा जाए जितने भी बयान है उसमें अभी एआई का ये बहुत ही ज़्यादा दौर आया हुआ है जहाँ पे हर देशों के पास अपना एक सुरक्षित एआई मॉडल है। अमेरिका चाहता है कि उसके पास एक ऐसा मॉडल हो जो उसे आगे बढ़ाए और ऐसे आगे बढ़ाए ताकि भविष्य में सुरक्षा संबंधी उसे किसी तरह का यहाँ पे दावा ना करना पड़े। इस जांच पड़ताल का उद्देश्य जैसे कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे बातें की गई है। एआई मॉडल को जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना कि वे सुरक्षित है और राष्ट्रीय सुरक्षा को यहाँ पे जोखिम में नहीं डालेंगे। स्किल स्विच पर विचार। जैसे कि आप बात करें इसके किल स्विच पर विचार, जैसे कि ट्रंप ने ऐसे किल स्विच पर समर्थन किया है जिससे किसी भी एआई मॉडल को यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर तुरंत बंद किया जा सके। सरकारी निगरानी। एक वर्गीकृत ग्रुप बनाकर जिसमें तकनीकी कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी और जितने भी यहाँ पे सरकारी प्रतिनिधि हैं सभी इसमें शामिल होंगे और यहाँ पे नए एआई मॉडल को यहाँ पे समीक्षा करेंगे। भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो एक सुरक्षित एआई तकनीक का यहाँ पे आगमन हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच में यहाँ पे संबंध जो देखा गया है कि मित्रतापूर्ण है। अगर अमेरिका में किसी तकनीकी का विकास होता है तो ये हो सकता है कि भविष्य में हमारे भारत में भी उस तकनीकी का यहाँ पे हस्तांतरण हो।
तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यदि अमेरिका में एआई मॉडल कड़े परीक्षण से गुजरते हैं तो भारत में उपयोग होने वाले वैश्विक एआई उत्पादन अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद यहाँ पे होंगे। डीप फेक और यहाँ पे जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसमें कमी आ पाएगी। अमेरिका कड़ाई से एआई का यहाँ पे गलत इस्तेमाल करने वाले मॉडल को यहाँ पे आने से पहले ही उसे रोक देगा, जिससे भारत में साइबर सुरक्षा भी बढ़ेगी। वैश्विक मानकों से यहाँ पे तालमेल। अमेरिका के इस योजना से भारत की अपनी AISI और यहाँ पे इंडियन एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस को यहाँ पे मजबूती यहाँ पे मिल सकती है, जिससे कि तकनीकी कानूनी ढांचा और यहाँ पे बेहतर होगा। जिम्मेदार नवाचार। भारतीय डेवलपर्स को यहाँ पे AI के जोखिमों और उसके सुरक्षा को लेकर के मानव को यहाँ ऐसा देखा गया है किस तरीके से यहाँ पे जितने भी डेटा है उनको यहाँ पे सुरक्षित रखा जाएगा और एक सेफ़ AI विकास को यहाँ पे गति मिलेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अगर किसी नई योजना को लाया जाता है तो फिर उसके कुछ प्रभाव भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अनुपालन पर यहाँ पे बोझ जो है वो होगा। भारत में काम करने वाली विदेशी तकनीकी जो कंपनी है अब वो भारत के लगभग 26 तक यहाँ पे देखा गया है कि IT नियमों के साथ साथ अमेरिका सुरक्षा मानकों को यहाँ पे पालन करने के बारे में बातें करेगी। तकनीकी सहयोग। अमेरिका की इस पहल से भारत अमेरिका के बीच AI सहयोग बढ़ेगा, विशेष रूप से डेटा सेंटर और सुरक्षित AI मॉडल के विकास में। भारत के नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस मॉडल के आने से? जैसे कि अधिक सुरक्षित AI टूल्स मिलेगा, जिससे यहाँ पे नागरिकों के जितने पर्सनल डेटा है उसके यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे क्राइम होती थी डेटा को लेकर के, तो उस तरीके से यहाँ पे अब सुरक्षा है जो मिल पाएगा। डेटा जो है वो गोपनीयता रह पाएगी, उसकी सुरक्षा यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। AI आधारित जो धोखाधड़ी होती थी तो उसमें भी यहाँ पे कमी आएगा और रोज़गार के अवसर में भी यहाँ पे वृद्धि होगी। भारत को इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? सुरक्षित और भरोसेमंद तकनीकी। अमेरिका द्वारा AI के यहाँ पे जारी होने से पहले परीक्षण से भारत को सबसे पहले सुरक्षित AI मॉडल यहाँ पे मिलेगा। इंडिया AI मिशन को यहाँ पे मजबूती मिलेगी। भारत सरकार ने अभी वर्तमान में AI इकोसिस्टम के लिए यहाँ पर 10,300 करोड़ का यहाँ पे राशि जो है उसे आवंटित किया है। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को यहाँ पे लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिशन से भारत के जितने भी यहाँ पे रक्षा जितने भी यहाँ पे देखा जाए जो भी समुदाय है तो उन्हें यहाँ पर इसका प्रयोग से पहले ही जितने भी यहाँ पे खामियां हैं उसे निकाला जाएगा, ताकि यहाँ पे जितने भी भविष्य में समस्याएं उत्पन्न होती है तो उस पर रोक लगाया जाए और AI प्रतिभा को भी यहाँ पे नवाचार मिलेगा। भारत को होने वाले यहाँ पे नुकसान के बारे में अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे उन्नत AI चिप्स और हार्डवेयर की कमी होगी। अमेरिका अगर किसी भी तरह का पहल निकालता है तो वो पहले अपने देश को ही देखता है, अपने देश के नागरिकों को ही देखता है, यानी कि फर्स्ट में वो अपने अमेरिका को ही देखेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर भारत में जितने भी चिप्स है और हार्डवेयर कंपनी है तो इनको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। भारत IT कंपनियों को यहाँ पे अनुपालन करने पर बोझ जो है उसे देखने को मिलेगा। डेटा सेंटर के विकास में देरी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लगभग AI मॉडल को तैयार किया जाता है तो भारत यहाँ पर दूसरे देशों के संपर्क में ही अपने कामों को यहाँ पे करता है, लेकिन अमेरिका भी अपने देश में इसे स्थापित करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी और इस डेटा सेंटर को भी भारत में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे देखा जाए तो अभी देर हो सकता है। तकनीकी प्रतिभा में यहाँ पे कमी आएगी और विकास को भी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे धीमी गति हो सकती है। अब हम लोग यहाँ पे विश्व में कुछ AI विनियमन के कुछ संस्थान हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि UN हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी ऑन AI, उसी तरीके से यूनेस्को AI एथिक्स रिकमेंडेशन, फिर से यहाँ पे देखा जाए तो OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट्स। इस कुछ ऐसे यहाँ पे विनियमन संस्थान हैं जहाँ पे AI के इस्तेमाल को लेकर के कुछ यहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं। GPI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, ISO वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, काउंसिल ऑफ यूरोप। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे वैश्विक स्तर पर विनियमन संस्थान है। इसी तरह से हम लोग अगर भारत में देखें तो भारत में भी यहाँ पे कुछ ऐसे संस्थान हैं जैसे कि नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा
प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कुछ ऐसे यहाँ पे संस्थान है जो कि भारत में यहाँ पे प्रेजेंट में है। अब हम लोग इसका एक निष्कर्ष देखें तो ये अमेरिका की यह योजना जो है ये भारत के लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि भारत की अपनी सुरक्षित यहाँ पे राजनीति के अनुरूप में जो नवाचार और सुरक्षा के लिए यहाँ पे संकलन है उसे बनाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि ये अल्पकालीन तकनीकी में बाधा भी ला सकता है। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि ये जो पहल है अमेरिका का, इससे भारत में यहाँ पे जितने भी एआई मॉडल को लेकर के जो गति है उसमें धीमी आ सकती है। तो यहाँ पे अल्पकालीन तकनीकों में बाधा जो है वो आ सकता है। यहाँ के कंपनियों को, यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, चिप्स कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पे उनको भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा।